क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया है कि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो वो तुम्हारी लाइफ में आ गया है, थोड़े टाइम रह चुका है और फिर लाइफ से निकल चुका है? क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है? आज ये चीज़ें सोचने की तुमको ज़रूरत है कि रिलेशन में आने के बाद जब रिलेशन ख़त्म होने की सिचुएशन आ जाती है, रिलेशन टूट जाता है या पार्टनर तुम्हें छोड़कर चले जाता है, तब हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। आज हम उस चीज़ों के बारे में बात करें। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है तुम्हें। क्योंकि आज का टाइम ये है कि हम किसी के साथ अगर रिलेशन के अंदर हैं और रिलेशन टूट रहा है या वो इंसान जो हमारे साथ है वो हमें छोड़ रहा है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हमारे अंदर से ये होता है कि कैसे करके उसको रोक लें, चाहे अब उसके पैर भी पकड़े, चाहे उसके आगे हाथ भी जोड़ें, जो मर्जी करें, पर उसे रोक लें। काश वो रुक जाए। ये सवाल हमारे सबके मन में रहता है और हम उसे रोकना चाहते हैं, पर वो नहीं रुकता, वो फिर भी चला जाता है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, खुद को तकलीफ हो जाते हैं, पर फिर भी वो नहीं रुकता, चला जाता है। इस सिचुएशन में अगर ऐसा कोई सीन आपके साथ हो रहा है या हो चुका है तो भाई चुप रहना सीखो, साइलेंट होना सीखो। अगर तुमने उस सिचुएशन के अंदर अगर पार्टनर से भीख मांग ली तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म, तुम खुद पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सोचो कि एक तुमको बताता हूँ कि आप कोई भी है, किसी रिलेशन के अंदर है, उसका पार्टनर उसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आज के बाद ये रिलेशन नहीं चल सकता, और उसने बोला ठीक है। अब वो पार्टनर दूर चला गया और उसने अंदर से बहुत हो रहा था कि क्यों ना मैं उसको रोक लूँ, क्यों मैं उससे भीख मांग लूँ, कैसे भी करके वो रुक जाए तो मेरा रिलेशन चल जाएगा और मेरी लाइफ अच्छी रह जाएगी। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने बोला ठीक है, और ऐसा कह के उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद 1 महीना निकल गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और 5वें महीने बाद में जब वो उसको भूल चुका था, अपनी लाइफ अच्छे से जीना स्टार्ट कर दिया था, तो दोस्त लोगों को भी ऐसा लगा कि ये बंदा मुस्कुराता रहता है, चाहे अंदर से कितना भी टूटा है पर मुस्कुरा रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 5-6 महीने बाद उसका फ़ोन आता है और बोलता है या बोलती है कि क्या तुम मुझे भूल चुके हो? मैं गई तब तूने मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं की, मैं इतनी आसानी से चली गई, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि रुक जाऊँ, मैं रुक जाती अगर तुम मुझे बुलाते। पर तुम्हारा वही जवाब, मैं क्यों, जब जाना तुम्हें था तो मैं क्यों रोकूं? सिंपल। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना तुम चुप रहोगे, जितना तुम खुद पे कंट्रोल करोगे, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो रिलेशन में क्या तुम चलोगे, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी बैंड बजा के चले जाएंगे और तुम ऐसे ही उनके आगे भीख मांगते गिड़गिड़ाते रह जाओगे। सोचो, रिलेशन के अंदर कोई आया है और तुम्हारी बैंड बजा के चला गया और तुमने उसे कुछ भी नहीं बोला, तुमने बोला ठीक है। वहाँ उस सामने वाले इंसान को लगेगा कि तुम, पता नहीं तुम्हारा कैसा दिमाग है, तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे भाई, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और अगर तुमने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, भीख मांगने चालू कर दी, रिक्वेस्ट की, तो उसे ये लगेगा कि मेरे बिना जी नहीं सकता। सोच समझने की कोशिश करो। जिस भी रिलेशन के अंदर तुम हो, डीपली हो, कैसे भी हो, उस रिलेशन को समझने की तुमको ज़रूरत है। किसी भी इंसान के आगे प्यार की भीख मत मांगो, किसी भी इंसान को ये मत दिखाओ कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। खुद पे तुमको कंट्रोल करना है, चाहे तुम मर्जी जैसे भी करो, चाहे कितना भी अंदर से रो रहे हो, कितना भी ऐसे लगे तुमको कि तुम मर जाओगे उसके बिना, पर तुम्हें उस इंसान को शो नहीं करना है कि तुम उसके बिना मर रहे हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक पावरफुल इंसान बन जाओगे और तुम्हारी जो चुप्पी खामोशी कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे सबकी लाइफ में, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर भी क्यों ना हो। तुम्हारा पार्टनर एक ना एक दिन जरूर तुमको बोलेगा कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर वो गलती मुझसे ना होती तो काश हम दोनों साथ होते। तो सोचिए समझिए इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।